क्या है? मेरा कहाँ नाम से हैं? सर्वप्रीत है और मैं इंग्लैंड से हूँ, लंदन का रहने वाला हूँ। और जब गुरुजी पता लगा इंटरनेट पे हमने देखा तो कुछ लोगों ने तो विश्वास भी नहीं किया कि ऐसे हो सकता है। हर हर महादेव। आप सभी का यहाँ स्वागत है। तो जैसे आप लोगों ने ये 5 दिवसीय कुंडलिनी जागरण कोर्स किया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि आपको कुछ यहाँ अनुभव प्राप्त हुआ है या किसी प्रकार की शांति प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम संजय है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत मुझे अनुभव हुए और यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं है। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक काम है। यहाँ आप नए साधक यहाँ आ सकते हैं और अपना कुंडलिनी जागरण और त्रिनेत्र जागरण कर सकते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मैं ख़ास तौर से ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको शक्तिपात दिया गया, क्या शक्तिपात के समय कोई विशेष अनुभव आपको प्राप्त हुआ? मुझे बहुत अनुभव प्राप्त हुए। जैसे कि माँ मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हुए, मेरे पितृदेव के दर्शन हुए। तो आपकी इष्ट माँ दुर्गा देवी, तुलजा भवानी। अच्छा अच्छा। उसके दर्शन हुए मुझे, मेरे पितृदेव के दर्शन हुए, बहुत संतुष्ट हुए। तो मिश्रा जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? आप कहाँ से हैं और कैसे हैं? मैं बिहार पटना से हूँ, राजेश मिश्रा मेरा नाम है। यहाँ आके आत्मिक रूप से एक नई गहराई तक पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ। हर एक दिन के साथ मन की शांति का एक नया आयाम मैंने पाया है। विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन मानसिक अवचेतना के विचारों के अनुरूप और उसके परे भी मनोनुकूल दर्शनों की बौछार सी लगी रही और जिस प्रकार का आनंद का अनुभव अभी हो रहा है, आशा है कि जैसे जैसे इसमें और गहराई में जाऊंगा, ये अनुभव और कहीं नए नए आयामों को खोलेगा। आप इस बहुत बहुत आभार। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको कुछ दर्शन प्राप्त होते हैं तो आप मन में कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं, वो ही दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। क्या आपको दर्शन केवल वो कल्पनाओं वाले ही हुए जो मन में आप धारणा रखते हैं, चित्रण रखते हैं, या कुछ विशेष अनुभव हुए? जैसे कोई विशेष आप बताना चाहते हैं कि भगवान के ऐसे स्वरूप के आपको कोई दर्शन प्राप्त हुए हैं? मुख्य रूप से अधिकांशतः जो अवचेतन मस्तिष्क में जिनका ध्यान हम करते हैं, प्रथमतया उनके ही दर्शन होते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो हमारे पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं का वर्णन है, उनके भी अलौकिक दर्शन प्राप्त होते हैं। और ये सभी व्यक्तियों के लिए अलग होता है। मेरे लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में कृष्ण के दर्शन हुए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा अच्छा। और उनके रूप विभिन्न तरह से बदलते चले गए दूसरे देवी देवताओं के रूपों में, और जिनको एक एक करके बताना संभव नहीं है। तो उनके मन में कोई कल्पना की थी पहले से आपने जो दृश्य आए थे, या स्वतः ही वो प्रकट हुए? स्वतः ही। तो जैसे आपको ये दृश्य दिख रहे थे, तो इससे आपको कोई मन को शांति प्राप्त हुई, या कोई सुखद अनुभूति आपको प्राप्त हुई, या कोई परमानंद की अवस्था आपको प्राप्त हुई? परमानंद की अवस्था प्राप्त हुई और आश्चर्य के साथ साथ किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी। जो सोचा ना था वो हो रहा है और आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि हर एक छवि में जो आराध्य हैं उनके रूप बदलते जा रहे थे और मानो एक तरह से परिहास कर रहे हो कि देखो तुमने तो मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं आ गया। तो जैसे आपके इष्ट माँ भद्रकाली हैं, तो क्या उनसे आपके अच्छे से आपको उनको दर्शन प्राप्त हो पाए? उनके दर्शन प्राप्त हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इससे संतुष्ट हो पा रहे हैं? जी बहुत। और
एक मन में दुख हो रहा है कि ये 5 दिन का ही था और इतने का ही अवसर मिल पाया अभी। भविष्य में जैसा ही समय और काल अनुमति देंगे पुनः आने का प्रयास करूँगा। देखो सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। अभी भी उन्होंने मिलाया है, आने वाले समय में भी ईश्वर की इच्छा हुई तो अवश्य ही मिलेगा। प्रभु जी आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर्वप्रीत है और मैं इंग्लैंड से हूँ, लंदन का रहने वाला हूँ। और जब गुरुजी पता लगा इंटरनेट पे हमने देखा तो कुछ लोगों ने तो विश्वास भी नहीं किया कि ऐसे हो सकता है। और मुझे भी पहले ऐसा लगा कि देखिए कितना सच है। और मेरा जब मैं ध्यान लगा के बैठता था तो अलग अलग विचार आते थे, पूरा ध्यान नहीं लगता था इतना, और कोई अनुभव इतना खास कभी नहीं हुआ इतने सालों में। तो यहाँ आके गुरुजी ने पहले तो चक्रों का बैलेंस किया, फिर ध्यान लगना शुरू हुआ। उसके बाद काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। जैसे गुरुजी जब शक्तिपात देते हैं तो ऐसा लगता है आपके अंदर कोई ऊर्जा आ रही है, जैसे प्राण वायु कोई आपके अंदर और डाल रहा है। और उससे एक तो ध्यान बहुत लगा और मुझे वासुदेव के दर्शन हुए जो कभी सोचा भी नहीं था कि हो जाएंगे। तो मन में अभिलाषा यही लेकर आए थे कि मुझे भगवान वासुदेव के दर्शन हो? हाँ जी, और लेके तो ये आए थे, पर और ये नहीं पता कि और कितना कुछ मिल गया है आने के बाद। एक तो जैसे इतना परम आनंद की अनुभूति होती है जो अब जब भी आंख बंद करते हैं तो कुछ स्ट्रगल नहीं होता बिल्कुल भी, और ध्यान एकदम लग जाता है। और अब आप ऐसे लगता है जैसे वासुदेव के दर्शन होने के बाद तो ऐसा लगता है कोई इच्छा ही नहीं बची और यहाँ से वापस जाने का भी दिल नहीं करता। तो हमें ये मैं ये कहना चाहूँगा जो भी वीडियो ये देख रहा है कि हम चाहते हैं कि गुरुजी एक बार हमारे पास आए वहाँ, और जो भी ये देख रहे हैं जिन्होंने बोला था कि ये सच नहीं है, आई एम प्रूफ दैट इट हैपन्स एंड इट्स ट्रू। और शक्तिपात देने के बाद आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। और मैंने इस देवता वासुदेव के दर्शन भी किए और अपने कुछ पुनर्जन्म का भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो सब कुछ बताना तो बहुत मुश्किल है जैसे मिश्रा जी ने बताया अभी, पर यहाँ से जाने का तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है जब फिर चांस मिले तो हम जरूर। जैसी नारायण की इच्छा होगा वही जो प्रभु की इच्छा होगी। बहुत बढ़िया। बहन जी आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं, क्या शुभ नाम है? अनीता कश्यप है मेरा नाम। मैं हरियाणा से आई हूँ, सोनभद्र से। और मैं आपका यूट्यूब से वीडियो देख के आई थी आपके पास, और हमें तो लगता भी नहीं था कि भाई ऐसा भी होता होगा। तो क्या क्या अभिलाषा लेके मन में आई थी कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ? बस गुरुदेव अपने इष्ट के दर्शन के लिए आई थी मैं यहाँ पे। आपके इष्ट कौन है? माँ काली। माँ काली के ही आपकी अच्छा आराधना करती हैं। तो ये मन में आई थी कि मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएं या उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी मन में भावना थी। तो आपको क्या अनुभव हुआ? मुझे माँ काली ने दर्शन दिए और गले से भी लगाया मेरे को। मैंने आपने जब शक्तिपात किया था तो मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए उनके। अच्छा। बहुत शांति मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। और मेरे पितरों के भी दर्शन हुए और भगवान शिव के भी दर्शन हुए मुझे, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बहुत आपसे चरणों में आने का मौका मिला, मुझे तो पता भी नहीं था।